義の声を上げる。わらかにおわす織田信長様がいざ。 दोस्तों, यदि आप जापान में एक ऐसे शहर की तलाश में हैं जो कि टोक्यो की तुलना में अधिक सस्ता और कम भीड़ भाड़ वाला हो, तो आप टोक्यो की कई नेबरिंग सिटीज अर्थात निकटवर्ती शहरों में से कोई भी एक बढ़िया विकल्प तलाश कर सकते हैं जहां की आपको एक अधिक शांत, सस्ता और आरामदायक वातावरण मिल सके। जापान का ग्रेटर टोक्यो राजधानी क्षेत्र दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला एक बड़ा और विशाल महानगरीय शहरी क्षेत्र है, जिसमें टोक्यो स्टेट के अलावा कई आसपास के लगभग 7 पड़ोसी स्टेट्स अर्थात प्रीफेक्चर भी शामिल हैं। कावासाकी, योकोहामा, कामाकुरा, हाकोने, फ्यूजी कावागुचिको, साइतामा, कानागावा, कावागोए और तोचिगी, गुम्मा और चिबा प्रीफेक्चर एंड चिबा सिटी। जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट फुजी है। हालांकि वर्ष 1707 के बाद में इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसे अभी सक्रिय ज्वालामुखी ही माना जाता है। पहाड़ी ठिकाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने जापान के कंसाई रीजन के ओसाका, नारा और क्योटो सिटीज में घूमने के बाद टोक्यो सिटी के आसपास के शहरों की भी यात्रा करने का प्लान बनाया, तो आप भी चलिए मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम क्योटो टू नागोया बाय शिनकानसेन बुलेट ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 320 किलोमीटर्स पर आवर। जापान के सभी शहरों में ऊंची ऊंची मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होने के कारण ये सभी जापानीज सिटीज लगभग एक जैसी ही दिखाई देती हैं। और ये देखिए कि जापान में कैसे सभी व्हीकल्स एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस बनाए रखते हैं, चाहे वो चल रहे हों या फिर रेड लाइट पर खड़े हों। जापान के एची स्टेट की राजधानी इस नागोया शहर की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 30 लाख है, जो कि टोक्यो, योकोहामा, ओसाका के बाद जापान का 4th सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। नागोया जापान का एक प्रमुख सी पोर्ट भी है। नागोया में कई प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट हैं, जैसे कि नागोया कैसल, नोरिटेक गार्डन, फ्रेंडशिप मोन्यूमेंट, ओसु कनोन बौद्ध टेम्पल जो कि 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, टोयोटा कैंकेन संग्रहालय, टोयोटा उद्योग और प्रौद्योगिकी स्मारक संग्रहालय जिसकी की एंट्री फी 1000 येन है, नागोया टीवी टावर। नागोया कैसल एक शानदार और खूबसूरत 5 मंजिलों का एक महल है और नागोया शहर का एक प्रमुख टूरिस्ट प्लेस और ऐतिहासिक स्थल है, जहां एडो काल अर्थात 1603 से लेकर 1868 तक यहां के स्थानीय शासक रहते थे। नागोया कैसल को वर्ष 1612 में प्रसिद्ध तोकुगावा यासु द्वारा मूल रूप से बनाया गया था। हालांकि वर्ष 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस एयरफोर्स की बम्बिंग से यह नागोया कैसल लगभग नष्ट हो गया था, लेकिन बाद में वर्ष 1959 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। नागोया कैसल को जापान की नेशनल हेरिटेज बिल्डिंग भी घोषित किया जा चुका है। नागोया कैसल के साथ ही स्थित हुमारू पैलेस, जो कि हमें एडो काल की भव्यता का अनुभव करवाता है, भी स्थित है। हुमारू पैलेस का भी वर्ष 2018 में पुनर्निर्माण किया गया था। हुमारू पैलेस के सुंदर आंतरिक भाग का अवलोकन करना बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है। नागोया कैसल और हुमारू पैलेस सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक खुले रहते हैं और इन दोनों का एंट्री फी मिलाकर 500 येन
है। दोस्तों, समुराई शब्द प्राचीन जापानी योद्धाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। 今こそ伊賀者高価者の力が必要じゃ。下見の者たちよ、はっきり半島さん、力を貸しておいただけんか。はっ、よし。こっちに戻れ。お待ちしたり。お頼みを。おい。समुराई और उनके लॉर्ड्स वर्ष 1185 से लेकर 1869 तक जापान के वास्तविक यानी ओरिजिनल शासक थे। बाद में यूएसए ने सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर वर्ष 1876 तक समुराई के सभी विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। नगोया कैसल में कलाकारों द्वारा समुराई योद्धाओं की वेशभूषा में तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध की अन्य कलाओं का समुराई कौशल का प्रदर्शन विजिटर्स को एक अनोखा और यादगार अनुभव प्रदान करता है, जिससे उन्हें जापानी इतिहास और समुराई संस्कृति के बारे में जानने का एक आकर्षक तरीका मिलता है। यह नोरिटेक गार्डन नागोया शहर का एक दिलचस्प पर्यटक स्थल है, जो ऐतिहासिक नोरिटेक सिरेमिक कंपनी के मूल कारखाने के परिसर में स्थित कंपनी की निर्माण प्रक्रिया की एक आकर्षक झलक प्रदान करता है। नोरिटेक सिरेमिक कंपनी वर्ष 1876 में दो भाइयों द्वारा स्थापित की गई थी। इस कंपनी का नगोया शहर में एक लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ 6 बड़ी चिमनियां 1933 में बने एक टनल नुमा भट्टे संयंत्र के अवशेष हैं। ये सभी चिमनियां 45 मीटर ऊंची थी उस टाइम। उन दिनों नोरिटेक में चीनी मिट्टी के बर्तनों के 55 लाख पीसेस हर वर्ष बनाए जाते थे और दुनिया भर के देशों में उनको निर्यात किया जाता था। वर्ष 1979 में इस फैक्ट्री को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया और चिमनियों को यहाँ पर एक स्मारक के रूप में छोड़ दिया गया। The Friendship Monument is situated adjacent to Nagoya railway station and it is a landmark and popular spot symbolizing international friendship, relationship and cooperation. It is a great place for taking photos and enjoying sceneries. दोस्तों, वैसे मैं नागोया से टोक्यो शिनकानसेन बुलेट ट्रेन द्वारा भी बहुत कम समय में जा सकता था, जिसमें कि मुझे लगभग 12,000 येन अर्थात 7,200 रुपये देने पड़ते और टाइम भी सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट ही लगता। मगर मैं पैसे बचाना चाहता था और जापान की स्थानीय जीवन शैली का अनुभव करना चाहता था, इसलिए मैंने JR हाईवे बस से यात्रा करने का फैसला किया। नागोया से टोक्यो सड़क मार्ग से लगभग 350 किलोमीटर दूर है, जिसमें लगभग 5,800 येन अर्थात 3,500 रुपये का टिकट लगता है, जो कि शिनकानसेन बुलेट ट्रेन के किराए से लगभग आधा है। मगर जर्नी का टाइम लगभग 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं इस नागोया से टोक्यो जाने में बाई बस। 2-3 घंटे की ड्राइव के बाद हमारी बस एक छोटे से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर रुकी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान की बसेस में कोई कंडक्टर नहीं होता है, साथ ही साथ बस रुकने का और चलने का टाइम फिक्स होता है। यहाँ देखिए कि ड्राइवर ने बस को रोकने से पहले बस पर टाइम ऑफ डिपार्चर लगाया है, दैट इज 16:29 PM। मगर फिर भी ड्राइवर इससे लेट नहीं हुआ और इसी टाइम पर बस को लेकर चल पड़ा। दुनिया के टॉप 3 ट्रेवल डेस्टिनेशंस की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए और स्पेन के बाद जापान दुनिया के पॉपुलर ट्रेवल डेस्टिनेशन में तीसरे नंबर पर आता है। Japan is the 11th most populated country in the world and having an estimated population of over 12 crores and 30 lakhs.
जापान देश आजकल अपनी सर्वोच्च उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में यह उत्कृष्ट और ग्लोबल लीडर माना जाता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रोबोटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द वर्ल्ड। जापानीज लोग मूल जापानी सिद्धांतों, कंसेप्ट्स यानी अवधारणाओं या फिलॉसफीज को अपने जीवन में शामिल करके अपने काम, अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन को संतुलित, विकसित और बेहतर बनाते हैं। इटाडा केमासु एक जापानीज कंसेप्ट और एक सामान्य शिष्टाचार है जो जापानी संस्कृति में भोजन से पहले दोनों हाथ जोड़कर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि यह भोजन मेरे लिए तैयार करने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि यह प्रार्थना और यह जो प्रथा है वो सनातन धर्म में भी एग्जिस्ट करती है और बौद्ध धर्म के साथ साथ भारत से जापान में आ गई है। हारा आचीबू एक जापानीज कंसेप्ट है जिसका अर्थ होता है 80% पेट भरने तक खाओ, अर्थात ईट अंटिल यू आर 80% फुल। हारा हाचीबू लोगों को अधिक भोजन ना खाने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात जब आपका पेट 80% भर जाए तो भोजन खाना बंद कर दें। भोजन को धीरे धीरे खाएं, खाने पर ध्यान दें। टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर उस टाइम बंद कर दें। खाने को छोटे छोटे बर्तनों में खाएं। हारा हाचीबू को अपनाने से व्यक्ति का वजन कंट्रोल में रहता है, डाइजेशन ठीक रहता है और एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है और साथ ही साथ शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। मुआई का अर्थ होता है आजीवन सामाजिक सहायता समूहों में से उनका साथ जुड़े रहना। ये समूह भावात्मक, वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान करते हैं और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हैं और लोगों में चिंता और तनाव कम करने में मदद करते हैं। इनके अलावा मुझे लगता है कि इकिगाई, वाबी-साबी, काइजेन और कानबन ये चारों जापानी फिलॉसफीज भी एक साथ मिलकर उद्देश्य, संस्कृति और स्वीकृति, प्रगति और संगठन का एक अनूठा ताना बाना रचती हैं। इकागाई का अर्थ होता है जीने या अस्तित्व का कारण या जीवन का उद्देश्य। ये एक ऐसी जापानी कंसेप्ट है जो जापान संस्कृति में गहराई से समाहित है और साथ ही साथ जीने के लिए प्रेरित करती है, उत्साहित करती है और खुशी देती है। ये सार्थक उद्देश्य या इकिगाई पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन, मिशन द्वारा कंप्लीट किया जा सकता है। वहीं वाबी साबी एक और जापानीज प्रमुख कंसेप्ट है जो कि अपूर्ण और क्षण भंगुरता, दैट इज इम्परफेक्शन एंड इम्परमानेंस में सौंदर्य ढूंढने के बारे में है। इन जापानीज कल्चर इट इज बिलीव्ड दैट imperfect things are very beautiful, therefore do not waste your time in the search of perfection. काइजन भी एक जापानीज कंसेप्ट है जिसका अर्थ है सुधार या बेहतर के लिए बदलाव। ये एक जापानी फिलॉसफी है जो निरंतर सुधार अर्थात कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पर जोर देता है, चाहे ये सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स व्यक्तिगत स्तर पर हो या संगठनात्मक स्तर पर। काइजेन का लक्ष्य है कि हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर किया जाए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। मार्च के महीने के लास्ट वीक से लेकर मई के फर्स्ट वीक तक चेरी ब्लॉसम सीजन और फिर उसके बाद गोल्डन वीक हॉलीडेज के कारण जापान की सभी सिटीज में बहुत भीड़ भाड़ होती है। होटल बुकिंग्स कंफर्म होने में दिक्कत आती है और साथ ही साथ होटल्स और फ्लाइट्स भी महंगे हो जाते हैं। अगर होटल्स की बात करें तो जापान में होटल में जाते ही वेलकम ड्रिंक देने का कंसेप्ट नहीं है। चाहे छोटा होटल हो चाहे बड़ा 5 स्टार होटल हो, वो आपको रिसेप्शन पे की दे देंगे और आपको खुद जाकर रूम खोलना पड़ेगा। योकोहामा टोक्यो के दक्षिण में लगभग 30 किलोमीटर दूर होंशु आइलैंड की प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। योकोहामा पॉपुलेशन के हिसाब से जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। योकोहामा की कुल संख्या लगभग 38 लाख है। योकोहामा का सी पोर्ट जापान में सबसे व्यस्त और
पूर्वी एशिया में सबसे महत्वपूर्ण सी पोर्ट्स में से एक है। योकोहामा में कई प्रमुख कंपनियां जैसे कि निशान, JVC केनवुड और इसुजू के हेड ऑफिस भी हैं। योकोहामा में देखने के लिए कई पर्यटक स्थल हैं जैसे कि योकोहामा लैंडमार्क टावर, मिनाटो मिराई, योकोहामा कला संग्रहालय नियर योकोहामा लैंडमार्क टावर, योकोहामा कास्मो वर्ल्ड मनोरंजन पार्क मिनाटो मिराई, नोगेयामा जूलॉजिकल गार्डन, किशिबिची प्रोमेनेड, योकोहामा का चाइना टाउन, निसान स्टेडियम कोहोकू-कू, योकोहामा एरिना कोहोकू-कू, शिन योकोहामा रोमन संग्रहालय कोहोकू-कू, कप नूडल्स संग्रहालय योकोहामा कासो वर्ल्ड नाकाकू योकोहामा, सांकेन गार्डन नाकाकू योकोहामा और इसेयामा कोटाई शिंटो शराइन जो कि 1870 ईस्वी में बनाई गई थी। कामाकुरा शहर जापान के कनागावा स्टेट में एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट और एक आकर्षक समुद्र तटीय शहर है जो टोक्यो से लगभग 54 किलोमीटर दूर अर्थात सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर प्रशांत महासागर की सागामी खाड़ी में टोक्यो और योकोहामा के ठीक दक्षिण में स्थित है। कामाकुरा शहर के कई पर्यटक स्थल हैं जैसे कि ब्रॉन्ज ग्रेट बुद्धा स्टैचू जिसे कि दाइबुत्सु भी कहा जाता है, कामाकुरा बुंकाकन तसुरु गाओका म्यूजियम, जेनिया राई बेंटेन शिंटो शराइन, टेनेन हाइकिंग ट्रेल अर्थात वन और पहाड़ का रास्ता, शोनान मोनोरेल अर्थात लटकी हुई मोनोरेल, ब्रॉन्ज ग्रेट बुद्धा स्टैचू, दाइबुत्सु एक बड़ी और बैठी हुई कांस्य प्रतिमा है भगवान बुद्ध की जिसे दाइबुत्सु के नाम से भी जाना जाता है। कामाकुरा शहर में कोटोकू इन मंदिर के खुले एरिया में स्थित है और इसके चारों ओर एक छोटा सा पार्क भी है। ये 37 फीट ऊंची प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमा 13वीं शताब्दी में बनाई गई थी। कामाकुरा बुंकाकेन तसुरु गोका म्यूजियम आर्ट्स और कामाकुरा के इतिहास से संबंधित एक बहुत ही सुंदर म्यूजियम है। जापान के कामाकुरा में एक लोकप्रिय शिंटो तीर्थ स्थल है जिसका नाम है जेनिराई बेंटेन शिंटो श्राइन जो कि एक गुफा के अंदर बहने वाले झरने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लोग अपने पैसे धोकर उन पैसों को दुगना करने की मान्यता के साथ भी दर्शन करने आते हैं। टेनेन हाइकिंग ट्रेल लगभग 10 किलोमीटर की एक वन और पहाड़ों से गुजरता हुआ रास्ता है जो कि केंचोजी मंदिर से शुरू होता है और जुए जेंजी मंदिर पर समाप्त होता है। हमें यहाँ प्रकृति के बीच कुछ समय बिताने, भीड़ भाड़ से राहत पाने और एक ताजगी भरा अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलता है। कामाकुरा में वर्ष 1970 में हुई शोनान सस्पेंडेड मोनोरेल भी है जो कि रेल पटरियों के ऊपर नहीं बल्कि नीचे लटकी हुई चलती है। यह जापान की पहली मोनोरेल है जो कि ओफुआ स्टेशन से शोनान एनोशिमा स्टेशन के बीच में कामाकुरा के आसपास के एरियाज का खूबसूरत दृश्यों को दर्शाती हुई चलती है। इस विशाल बुद्ध प्रतिमा के अलावा भी कामाकुरा के आसपास कई मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद होने के कारण कामाकुरा को कई लोग छोटा क्योटो शहर भी कहते हैं। कामाकुरा में ज़्यादातर जगह सोमवार और मंगलवार को बंद रहती हैं। साफ मौसम वाले दिनों में यहाँ एनोशिमा से माउंट फ्यूजी को भी देखा जा सकता है। दोस्तों, जापान की सभी बिग सिटीज जितनी जमीन के ऊपर दिखाई देती हैं उससे कम से कम आधी जमीन के नीचे भी बसी हुई हैं। जापान के बड़े बड़े शहरों में बहुत अधिक आबादी, सीमित भूमि उपलब्धता
अत्यधिक शहरी विस्तार और जापान का 70% एरिया फॉरेस्ट और पहाड़ होने के कारण जापान के पास बहुत कम भूमि उपलब्ध है। इसीलिए जमीन के नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना एक अच्छा समाधान है, जिससे भूमि का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। जापान में सीमित भूमि की चुनौती का सामना करते हुए जापान ने भूमिगत पार्क, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशंस, बस टर्मिनल्स और यहाँ तक कि चिड़ियाघर आदि भी जमीन के नीचे ही बनाए हुए हैं। इस सड़क को ऊपर से देखने से नहीं लगता कि इसके नीचे अंडरग्राउंड कोई बहुत मार्केट होगी। तो चलिए चलते हैं अंडरग्राउंड मार्केट में। ये सामने अंडरग्राउंड मार्केट का अंदर आने का और बाहर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। ग्राउंड पूरा जाल बिछाया हुआ है, टॉयलेट्स, सारा सड़क के नीचे है ये भाई, पूरा अंडरग्राउंड है, कितने कितने किलोमीटर तक। टोक्यो का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी शहर है चिबा शहर, जो कि चिबा स्टेट की राजधानी है। चिबा शहर में और चिबा स्टेट में कई आकर्षक पर्यटक स्थल है, जैसे कि चिबा जूलॉजिकल पार्क, चिबा जापानीज गार्डन, चिबा सिटी म्यूजियम ऑफ आर्ट्स, हॉकी म्यूजियम, जोजो मैरीन स्टेडियम, एयोन मॉल, मकुहरी शिंटो शिन शॉपिंग मॉल, चिबा शिंटो श्राइन, चिबा पोर्ट टावर, इनेज ओशन पार्क which is a seaside park, ओडियामा पार्क किसाराजू चिबा, माउंट नोको गिरियामा, कोजोजी बुद्धिस्ट टेम्पल, कुमानो गामी श्राइन, इनोहाना चिबा कैसल, नोमिजो फॉल्स एंड केव, क्रूडी कैसल, चिबा म्यूजियम ऑफ एरोनॉटिकल इंडस्ट्री, चिबा जापान। जापान के बोसो पेनिनसुला पर चिबा स्टेट में स्थित ये किसाराजू शहर टोक्यो बे एक्वा लाइन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। ये 23.7 किलोमीटर लंबा टोक्यो बे एक्वा लाइन एक ऐसा एक्सप्रेस वे है जो कि कावासाकी और किसाराजू शहरों को आपस में एक ब्रिज और खाड़ी के नीचे बने एक टनल सिस्टम द्वारा आपस में जोड़ता है। जापान की यह चिबा अर्बन मोनोरेल 15.2 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर पटरियों के नीचे लटकती हुई चलती है। यह दुनिया की सबसे लंबी सस्पेंडेड मोनोरेल है, जो कि सस्पेंशन एंड सेफेज सिस्टम का उपयोग करके बनाई गई है। यह वर्ष 1988 से आज तक बिना किसी एक्सीडेंट के चल रही है। दिस सस्पेंडेड मोनोरेल इज सीन लाइक ए अपसाइड डाउन ट्रेन which attracts people from all over the world. चिबा के जेआर स्टेशन के ऊपर कई मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मोनोरेल के लाइनों के उपकरण को देखना बहुत ही आकर्षक लगता है। कांच का फर्श जो कि ट्रेन के अंदर ड्राइवर के कैबिन में नीचे स्थित है, एक छोटा सा वर्गाकार टुकड़ा है जहां से नीचे रोड का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। It reduces traffic jams, air pollution and noise pollution. Therefore, Chiba Urban Monorail is more beneficial to Japan. をご利用くださいましてありがとうございます。次は桜木です。お出口は左側です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様が दोस्तों, चिबा और टोक्यो के दोनों के अपने अलग अलग जूलॉजिकल गार्डन्स हैं। टोक्यो का उएनो जूलॉजिकल गार्डन एक प्रसिद्ध चिड़ियाघर है और साथ ही साथ चिबा का भी
अपना ये एक प्रसिद्ध चिवा जूलॉजिकल गार्डन है। चिवा अर्बन मोनोरेल द्वारा इस चिवा जूलॉजिकल गार्डन के नियरेस्ट मोनोरेल स्टेशन दाओबट्सकेन तक पहुंचा जा सकता है। यह चिवा चिड़ियाघर सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे के बीच खुला रहता है। आपने बैट्स थोड़े से बैट्स देखे, लायन फ्लामिंगोज और लायंस और एलिफेंट्स। ओके। ओडियामा पार्क, किसाराजू, चिबा, जापान एंड किमिसाराजू टावर, दैट इज टावर ऑफ रिमेम्बरेंस। इस किमिसाराजू टावर का डिजाइन एक जीवंत इतिहास को दर्शाता है, जो कि एक बहुत प्राचीन स्थानीय कथा पर आधारित है, जिसके अनुसार एक बार राजकुमार यामातो ताकेरू चिबा प्रीफेक्चर के अभियान पर थे। जैसे ही राजकुमार यामातो ताकेरू टोक्यो खाड़ी पार करने लगे तो आंधी तूफान ने उनके समुद्री जहाज को खतरे में डाल दिया। मगर ये बड़ा हादसा तब होने से टल गया जब राजकुमारी ओटो टाचिवाना ने राजकुमार यामातो ताकेरू को बचाने के लिए खुद को समुद्र में फेंक दिया और अपनी जान दे दी। इस बलिदान ने समुद्र देवता के क्रोध को शांत कर दिया, जिससे राजकुमार यामातो ताकेरू को अपना अभियान जारी रखने में मदद मिली। These two bronze statues of Yamato Takeru and Oto Tachiwana stands facing each other on the top of the Kimisaraju Tower in Chiba, Japan. माउंट नोकोगिरियामा जापान के होन्शु आइलैंड के चिबा स्टेट के बोसो प्रायद्वीप के पश्चिम तट पर स्थित है। नोकोगिरियामा माउंट 330 मीटर ऊंचाई पर है और यहाँ पर एक बुद्धिस्ट टेंपल भी है जो लगभग 1300 वर्ष पहले बना था। यह जापान के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक प्रमुख पर्वत है। यह अपनी दांतेदार ढलानों के लिए जाना जाता है, जो कि एडो काल के दौरान खदान के रूप में प्रयोग की जाती थी और अब यह जापान की एक महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल विरासत है। टोक्यो की खाड़ी नोकोगिरियामा रोपवे टूरिस्ट को पहाड़ों की चोटी पर ले जाता है। इसके लिए टूरिस्ट को 1200 येन राउंड ट्रिप के लिए अर्थात आने जाने के लिए और सिंगल वे के लिए सिर्फ 650
येन यानी जापानीज करेंसी देनी पड़ती है। इस पर्वत के शिखर पर स्थित जिगोकू नोजोकी अवलोकन डेक से हम टोक्यो खाड़ी और माउंट फ्यूजी के दृश्य देख सकते हैं। माउंट नोकोगिरियामा पर्वत पर जापान के सबसे पुराने पूजा स्थलों में से एक निहोंजी शिंटो जैन बौद्ध मंदिर भी है, जिसमें पत्थर की बौद्ध मूर्तियां रखी गई हैं। कोजुजी बुद्धिस्ट टेम्पल is a Buddhist temple located in the city of Kisarazu in Chiba Prefecture of Japan. It is the 30th temple of the circuit of 33 Buddhist temples in the eastern Japan. Kamiyawa cave was created approximately 350 years ago during the Edo period for rice field irrigation. Located in Kamitsu city of Chiba Prefecture of Japan, this cave was named after a rock inside that resembles a turtle. Since ancient times, turtles have been considered lucky animals with seasonal attractions such as fireflies, autumn leaves, and waterfalls. This heart-shaped Kamiyawa cave and Nomizu waterfall attracts not only visitors from all over Japan but also from many international tourists daily. Kururi Castle is located in Kamitsu, Chiba in the state of Japan. क्रूरी कैसल जापान के दक्षिण चिबा स्टेट के कमित्सु में स्थित एक जापानी महल है। ईदो काल के अंत में क्रूरी कैसल कुरोदो कबीले की एक शाखा क्रूरी डोमेन के डैम्यू का घर था। एक कथा के बाद कि इसके निर्माण के दौरान 21 बार बारिश हुई थी या औसतन हर दिन लगभग 3 दिनों में एक बार बारिश हुई थी, इसलिए इस महल को रेन कैसल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से आसपास की पहाड़ियों और घाटियों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। म्यूजियम ऑफ एरोनॉटिकल साइंस चिबा जापान। जापान का यह म्यूजियम ऑफ एरोनॉटिकल साइंसेस नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट चिबा के पास स्थित है। यह वर्ष 1989 में खोला गया था। यहाँ आकर टूरिस्ट को हवाई जहाजों के विषय में कई अनुभव और जानकारियां प्राप्त करने का अवसर मिलता है और साथ ही साथ वो इन हवाई जहाजों को नज़दीक से देख भी सकते हैं और कई हवाई जहाजों में बैठ कर भी उसका आनंद ले सकते हैं। इनमें बोइंग 747 के पुर्जे, एक पूर्ण आकार का यात्री कैबिन और निकटवर्ती नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक मॉडल आदि शामिल हैं। यहाँ DC-8 उड़ान सिमुलेटर भी उपलब्ध है। इस म्यूजियम ऑफ एरोनॉटिकल साइंसेस की 5वीं मंजिल पर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है। जापान के माउंट फ्यूजी के आसपास दो अलग अलग दिशाओं में दो बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय पर्यटन स्थल और महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। पहला शहर है यामानाशी स्टेट का कावागुचिको शहर, जो कि माउंट फ्यूजी के उत्तर में 5 झीलों के वाले क्षेत्र में स्थित है, जबकि दूसरा शहर है कानागावा स्टेट का होकोने शहर, जो कि माउंट फुजी के दक्षिण में गर्म झरनों अर्थात ऑनसेन वाले प्राकृतिक और सुंदर क्षेत्र में एक पहाड़ी पर स्थित है, जो कि फुजी होकोने इजू नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। जापान के टोक्यो शहर से आने वाले टूरिस्ट माउंट फुजी के पास के कावागुचिको रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए जापान की अत्यधिक कुशल रेल प्रणाली का उपयोग करते हैं। कावागुचिको रेलवे स्टेशन 2812 फीट अर्थात 857 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशनों में से एक है। सबसे पहले टोक्यो शहर में स्थित शिंजुकू रेलवे स्टेशन से यामानाशी प्रीफेक्चर के ओत्सुकी शहर के ओत्सुकी रेलवे स्टेशन तक लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन ले सकते हैं, जो कि ओत्सुकी स्टेशन पर लगभग 1 घंटे में पहुंच जाती है।
उसके बाद फ्यूजिसान व्यू एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा फ्यूजी क्यूको लाइन पर स्थित इस ओत्सुकी स्टेशन से आगामी यात्रा शुरू करते हुए पहले फ्यूजिसान रेलवे स्टेशन, फिर माउंट फ्यूजी रेलवे स्टेशन और फिर फुजी क्यू हाईलैंड स्टेशन से होते हुए आखिर में कावागुचिको झील की ओर, जो कि इन फुजी 5 झीलों में से सबसे बड़ी झील है, इस पर स्थित यहाँ के आसपास स्थित कावागुचिको रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं। इस 26.6 किलोमीटर की यात्रा में माउंट फ्यूजी का अद्भुत, मनोरम और विस्तृत दृश्य दिखाई देता है, जिसे पूरा करने में लगभग 45 मिनट्स का समय लगता है। यह 3 डिब्बों वाली शानदार ट्रेन वर्ष 2016 से फ्यूजी क्यूको रेलवे द्वारा चलाई जा रही है। कावागुचिको टाउन में स्थित 5 झीलों के नाम हैं: कावागुचिको झील, साइको झील, यामानाको झील, सोजिको झील, मोत्सुको झील। जापान में ऑनसेन जापानी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक गर्म पानी के झरने में स्नान करना, जो कि अक्सर ज्वालामुखी गतिविधियों वाले क्षेत्रों के आसपास में इंडोर या आउटडोर में स्थित होते हैं। ऑनसेन स्नान में अक्सर विशिष्ट शिष्टाचार, जैसे कि नहाने के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले स्नान करना, शरीर पर कोई भी कपड़ा या स्विम सूट नहीं पहनना और पानी से बाहर निकलने पर खुद को ढकने के लिए छोटे छोटे तौलियों का इस्तेमाल करना आदि शामिल होता है। शिंटो धर्म के अनुसार ऑनसेन को स्नान सुविधाओं से युक्त एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जाता है जहां पर व्यक्ति विश्राम, स्वास्थ्य लाभ, सामाजिक मेलजोल के साथ साथ शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी प्राप्त कर सकता है। ऑनसेन नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स अपने यूनिक एक्सपीरियंस, आरामदायक और चिकित्सीय प्रभावों के लिए जाने जाते हैं, जो कि मानसिक तनाव को दूर करते हैं और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ऑनसेन जल अपने खनिज तत्वों के कारण विभिन्न स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है।